नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन कर इतिहास रच दिया। चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़ी बड़ी परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण कर यूपी को जो सौगात दे रहे हैं पीएम मोदी, वो वाकई किसी सपने से कम नहीं है। ना ही ये काम किसी सरकार ने करके दिखाया, पर एक के बाद एक परियोजनाओं के लोकार्पण पर विपक्ष को जबरदस्त मिर्ची लगी है और अब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है मायावती ने, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। दिव्य काशी, भव्य काशी की अलग ही रौनक नजर आ रही है। बदल गया काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वरूप, पर ये बदला स्वरूप विपक्ष को परेशान कर रहा है। तभी तो विपक्ष बीजेपी पर कई बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और अब मायावती ने हमला बोला है। बीएसपी चीफ मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले फेज के उद्घाटन का बिना नाम लिए मायावती ने कहा कि अधूरी परियोजनाओं के उद्घाटन से भाजपा को वोट आधार बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी। मायावती ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले यहां दूसरी पार्टियों से निष्कासित, निष्क्रिय और स्वार्थी लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने से किया पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। तो क्या कुछ कहा है मायावती ने, जरा सुनिए। यूपी के संबंध में भी ये कहना चाहूँगी कि यूपी में विधानसभा आम चुनाव होने से पहले यहाँ दूसरी पार्टियों के खासकर निष्कासित, निष्क्रिय व स्वार्थी किस्म के लोगों को शामिल करने से किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि जनता ऐसे घोर स्वार्थी तत्वों को अधिकांश आयाराम व गयाराम ही कहती है। साथ ही उस पार्टी को भी अच्छी निगाह से नहीं देखती है। फिर भी मीडिया द्वारा जनता को ये सब हर दिन इसे ऐसे परोसा जाता है, दर्शाया जाता है जैसे ये सब ऐसे कोई बड़ी घटना हो जिससे जनता प्रभावित हो जाए, जबकि उसमें कतई भी सच्चाई नहीं होती है। इसलिए बीएसपी इस किस्म की राजनीति से अपने आप को पाक साफ रखने का भी पूरा प्रयास करती है। इसी प्रकार यहाँ कुछ पार्टियों द्वारा एक एक सीट पर कई लोगों को टिकट का आश्वासन देकर व उसकी आड़ में थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठा करके तथा अन्य और भी किस्म की नाटकबाजी करके, साथ ही चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले केंद्र व यूपी की सरकार द्वारा भी आए दिन यह प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि यूपी की जनता अब ये सब काफी अच्छी तरह से समझ चुकी है। तो बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। साथ ही ये भी कहा कि यहाँ कुछ पार्टियां द्वारा एक सीट पर कई लोगों को सीट का आश्वासन देकर भीड़ इकट्ठा की जा रही है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर दिन प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण से भी इनका जनाधार बढ़ने वाला नहीं है और साथ ही बीएसपी की सरकार बनने का दावा किया। तो बसपा सुप्रीमो मायावती को यूपी का विकास रास नहीं आ रहा, तभी तो वो बीजेपी पर कई आरोप लगा रही है। साथ ही हर विपक्षी पार्टियों को मिर्ची लग रही है कि कैसे बीजेपी ने वो कर दिखाया जो किसी के बस का नहीं था। खैर, राजनीति है, बयानबाजी होती रहती है, पर सच यही है कि करीब 250 सालों के बाद यूपी में वो हुआ है जो किसी सपने से कम नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।